हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल आशु जी की ट्रिक। दोस्तों सबको गुड इवनिंग। जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए मैं आप सबकी कमेंट्स दे रहा हूँ, सबको गुड इवनिंग। प्लीज़ एक बार इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। उसके बाद आज अपनी बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। जैसे आप बोर्ड पर टॉपिक देख रहे हैं मेमोरी यूनिट्स। कोई भी एग्जाम ले लेना, पेपर उठा के देख लेना, हर एक एग्जाम में इसके संबंध एक प्रश्न पूछा जाता है। आपने कई बार प्रश्न देखा होगा, गीगाबाइट्स क्या होता है, मेगाबाइट्स क्या होता है, कितना मेगाबाइट्स मिलके गीगाबाइट्स बनाता है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, ये सारा आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और राजस्थान पुलिस वाले जितने भी स्टूडेंट राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरा होगा। और जितने भी राजस्थान पुलिस के, बता दो आपको आज न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा जिसमें आपको जो एग्जाम डेट, परीक्षा की तारीख है वो आपकी बताई थी जुलाई में संभावित। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सावधान हो जाइए, सीरियस हो जाइए और अभी से दिन रात मेहनत करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों जब ये मेहनत करोगे, बहुत दम लगा के मेहनत करोगे, पूरा जी जान लगा दीजिए, तब जाके आपको ये सफलता मिलने वाली है। इसी भर्ती में जितना दम लगाना है दम लगा दीजिए, जितनी मेहनत करनी है कर लीजिए। पूरे घर के अंदर पैक हो जाइए, पूरी दुनिया के आसपास क्या हो रहा है उसे सब छोड़ दीजिए। बस एक ही टारगेट रखे, कैसे भी करके इस भर्ती में मेरे को लगना है। ये जो वैकेंसी आई है इसी वैकेंसी में मेरे को लगना है। प्लीज़ दोस्तों, आपको अगर ये पिछले दो क्लासेज हुई अच्छी लगी है तो इसको एक बार इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। आज आपकी क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। जो मेमोरी यूनिट से लाइट में नहीं बोलोगे आप, मैं आपको बहुत ही ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा। कोई भी ट्रिक्स ऐसी नहीं, कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगी। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे इसको भी जरूर शेयर करें। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं मेमोरी यूनिट्स की। मेमोरी यूनिट्स पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपको बोलते कोई वस्तु का वजन मापना है, कोई वस्तु या कोई वजन मापना है तो वजन अपन किस में मापते हैं, ग्राम या किलोग्राम में, ग्राम या किलोग्राम में मापते हैं। क्लियर दोस्तों। उसके बाद अगर आपको बोल दिया आपके पास कोई वस्तु है द्रव के रूप में, अगर आपकी कोई वस्तु है और द्रव के रूप में और उसको मापना है तो आप किस में मापेंगे। कोई वस्तु है उसको आपको क्या द्रव के रूप में मापना है, क्या मापेंगे, मिलीलीटर या आप लीटर में मापते हैं। अरे मापते नहीं मापते दोस्तों, जल्दी से बताइए। अब आप अगला बताइए जल्दी से। अगर आपको कोई दूरी मापनी है, दूरी कैसे मापते हैं, दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए भाई, जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे आज मेमोरी यूनिट्स क्या है, मेमोरी यूनिट्स सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे बड़ी इकाई होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई, जैसे जयपुर से जोधपुर कितना दूरी पर है, ठीक है, या कोई वस्तु है यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये दूरी मापने की जो इकाई होती है। तो बात करते हैं अपन दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। दूरी को अपन मीटर में भी मापते हैं, दूरी को अपन मीटर में भी मापते हैं और उसके बाद किलोमीटर में भी मापते हैं। किस में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। तो ये तो था अपना बेसिक जानकारी थी। मेमोरी यूनिट्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु होती है, कोई भी स्थान होता है, किसी वस्तु द्रव होती है या ठोस होती है, कोई दूरी होती है, उसको मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, किन किन इकाइयों में उसको मापा जाता है, नापतोल होता है, उसको किस रूप में मापा जाता है, ये आप मैं बताने वाला आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब जो अपना टॉपिक है उसकी बात करते हैं मेमोरी यूनिट्स की। आपने कई बार एग्जाम में प्रश्न देखा होगा, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वो आज अपने यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं, जल्दी से बताइए मेरे को, मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई। आपके सामने एग्जाम में प्रश्न आ गया, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। मैं आप सबके कमेंट्स देख रहा हूं, जल्दी से स्टूडेंट्स। अगर आपके सामने एग्जाम में प्रश्न आ गया, क्या प्रश्न है बताइए, बता देता हूं मैं। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, ये प्रश्न सामान्य प्रश्न दिया आपको, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूं सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में प्रश्न ये दे दे मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों, मेमोरी की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी बिट। क्या होती है दोस्तों, बिट। क्या बताओगे आप, बिट बताएंगे। जो बिट है वो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। अगला पॉइंट्स क्या है वो भी आपको बताना है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। किसी डाटा या सूचना
किसी डाटा या सूचना या एक अक्षर को स्टोर करने की सबसे छोटी मेमोरी इकाई। दोस्तों क्वेश्चन को समझे पहले, जो पहला प्रश्न था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इस प्रकार का आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आप क्या बताएंगे? बिट बताएंगे। क्या बताएंगे? बिट। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे बिट क्या होता है तो बिट का मतलब आपको बताना है 0 और 1। बिट का मतलब क्या बताएंगे आप? 0 और 1 बताएंगे। क्या बताएंगे? 0 और 1। उसके बाद देखिए दोस्तों, या आप क्या कह सकते हैं? बिट का मतलब बाइनरी डिजिट। बिट को अपन क्या कह सकते हैं? बाइनरी डिजिट भी कह सकते हैं। बाइनरी के जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं? 0 और 1 के रूप में होते हैं। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। उन्हीं को अपन बाइनरी डिजिट बोलते हैं। मतलब कि 0 और 1 को। किसको बोलते हैं? 0 और 1 को। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ पे, इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। जिन स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है इसका जवाब दे दीजिए मेरे को। कि किसी डाटा, कोई भी डाटा होता है आपके पास, कोई डाटा होता है, कोई सूचना होती है, एक अक्षर होता है। आपके पास कंप्यूटर की मेमोरी है और उस मेमोरी में आपको क्या करना? कोई भी डाटा स्टोर करना, छोटा से छोटा डाटा स्टोर करना है, या आपके पास कोई सूचना स्टोर करनी है, या एक अक्षर स्टोर करना है। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कम से कम कितनी मेमोरी चाहिएगी डाटा को स्टोर करने के लिए, किसी सूचना को स्टोर करने के लिए, एक अक्षर को स्टोर करने के लिए? जल्दी से दोस्तों, आप सबने काफी स्टूडेंट्स जवाब दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको इस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया, डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सूचना स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है, एक अक्षर के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, एक अक्षर को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, तो आपको क्या बताना है? सबसे छोटी होती है जो इसकी इकाई, वो होती है आपके दोस्तों बाइट होती है। क्या होती है? बाइट होती है। काफी स्टूडेंट से पहले इसमें जवाब दे दिया, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। अरे बाइट नहीं होती है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या बताओगे आप दोस्तों? बिट बताओगे। क्या बताओगे? बिट। और बिट बोले तो 0 और 1, या आप कह सकते हैं बाइनरी डिजिट। अब बाइट कब जवाब देना आपको? जहां पे आपको वर्ड मिले, जहां पे आपको वर्ड मिलेगा किसी डाटा या सूचना या एक अक्षर, किसी डाटा या सूचना या एक अक्षर को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइट। तो यह तो बात थी सबसे छोटे की। अब आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया, मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों, मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जल्दी से बताइए कमेंट्स करके। तो देखिए यहां पे अगला तीसरा पॉइंट्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई। अब देखो काफी स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं टेराबाइट्स, पेंटाबाइट्स। काफी स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं सर पेंटाबाइट्स होता है, जेटाबाइट होता है, सर टेराबाइट्स होता है, पेंटाबाइट्स होता है। जल्दी से कोई गीगाबाइट्स भी बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, काफी कम स्टूडेंट्स का सही जवाब दे पाएंगे। तो मैं बता दूं आपको, अगर आपको पूछे मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट, डाटा सूचना एक अक्षर को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई बाइट बताएंगे। और आपके सामने प्रश्न आ गया मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, क्या बताएंगे दोस्तों? जियोबाइट। क्या बताएंगे दोस्तों? जियोबाइट। शॉर्ट में इसको लिखते हैं जीपीबी। क्या लिखते हैं दोस्तों? जीपीबी लिखते हैं, या आप ऐसा लिख सकते हैं जियोबाइट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट, डाटा सूचना एक अक्षर को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई बाइट, और मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या बताएंगे दोस्तों? जियोबाइट। क्या बताएंगे दोस्तों? जियोबाइट। जल्दी से बताइए, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है क्या आपके? जल्दी से बताइए, तीनों पॉइंट्स क्लियर है क्या? तीनों पॉइंट्स का टॉपिक लगाइए मेमोरी यूनिट्स, टॉपिक का हेडिंग लगाना मेमोरी इकाइयां, मेमोरी यूनिट्स, और तीनों पॉइंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। बहुत ही शानदार पॉइंट्स हैं, इनमें से आपके प्रश्न बनने वाला है। सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे बड़ी इकाई क्या है, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न करूंगा। अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होने वाला है, आगे मैं जो समझाऊंगा उसके पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आप जवाब देना। काफी स्टूडेंट सही जवाब भी देंगे, काफी गलत भी देंगे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा सभी स्टूडेंट सही जवाब देंगे।
आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार का बनने वाला है। अगर आपको ये जो आज ट्रिक्स बताऊं, काफी स्टूडेंट का सर जैसे राजस्थान जीके ट्रिक्स बताते हो वैसे ट्रिक्स बताया करो। आज आप देखना कंप्यूटर ट्रिक्स किस प्रकार की बताता हूँ, कोई यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा आपको ये ट्रिक्स, और 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कभी लाइफ में मेमोरी यूनिट्स का टॉपिक नहीं भूलोगे आप। ये ट्रिक्स बस आप एक बार याद कर लेना, 100% एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका मेमोरी यूनिट्स का। किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आ गया निम्न में से सबसे छोटी इकाई है। एग्जाम में प्रश्न क्या दिया आपको, एग्जाम में प्रश्न दिया निम्न में से सबसे छोटी इकाई है। ए ऑप्शन दे दिया आपके सामने KB, बी ऑप्शन दे दिया आपके पास MB, सी ऑप्शन दे दिया आपके पास GB, और डी ऑप्शन दे दिया आपके पास बाइट्स। देखो दोस्तों, मैंने सबसे छोटी अलग बताई थी, डाटा की सबसे छोटी अलग बताई थी। यहां पे प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न को पहले समझो, प्रश्न को पहले समझो। क्या प्रश्न दिया यहाँ पे, निम्न में से, मतलब कि आपके पास जो ये 4 ऑप्शन है इनमें से सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको पूछे निम्न में से सबसे छोटी इकाई क्या होती है, KB बोले तो किलो बाइट्स, MB बोले तो मेगा बाइट्स, GB बोले तो गीगा बाइट्स, और बाइट्स को अपन बाइट्स ही कहेंगे। क्लियर। या 8 बिट्स का ग्रुप होता है, इसको अपन बाइट्स कह सकते हैं। 2 निबल बन के क्या बनता है, एक बाइट बनता है। अब आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे निम्न में से सबसे छोटी इकाई, मतलब कि इन 4 में से सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं, तो सबसे छोटी इकाई, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बाइट होगा। क्या होगा, बाइट होगा। आया नहीं आएगा प्रश्न समझ में। अगला प्रश्न क्या बनेगा, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा, सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, ये जो 4 यूनिट है आपके सामने, इनमें से सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, कमेंट्स में आप ही बताइए। तो सबसे बड़ी इकाई की बात करते हैं अपन, तो सबसे बड़ी इकाई क्या होगी दोस्तों, गीगाबाइट्स। क्या होगी, GB होगा, गीगाबाइट्स होगा। क्लियर दोस्तों। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न किस प्रकार का बढ़ने वाला है वो भी देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या बढ़ने वाला है, ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न किस प्रकार का बढ़ने वाला है वो आपको मैं बताने वाला हूं। मेमोरी इकाई को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। आपके सामने यहाँ पे 4 यूनिट्स लिखूंगा मैं, 4 यूनिट्स मेमोरी इकाइयों के नाम लिखूंगा, और आपको उनको क्या करना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में कैसे, सबसे जो छोटा है सबसे पहले आएगा, उसके जो बड़ा है वो वहां पे आएगा, और सबसे बड़ा है जो सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बना आपके सामने, मेमोरी इकाई बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। आपके सामने मैंने एक ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे KB दे दिया, दूसरा दे दिया मैंने आपके सामने बाइट दे दिया, तीसरा दे दिया यहाँ पे मैंने GB दे दिया, और चौथा ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पे निबल। जल्दी से बताइए दोस्तों, ये आपके सामने प्रश्न है। काफी स्टूडेंट सर कल कहा था कि सर आप बहुत तेज बोलते हैं, आज मैं प्रयास करूंगा भाई थोड़ा स्लो स्पीड से पढ़ाने का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा आपको, मेमोरी इकाई, जो मेमोरी इकाई यहाँ पे दे रखी है उनको आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। मतलब कि सबसे छोटा है जो पहले बताना है, सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में बताना है। अब किस प्रकार का क्रम बनेगा जल्दी से आप कमेंट्स में क्या बताइए। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक्स के माध्यम से बताने वाला हूँ। ट्रिक्स के माध्यम से बताना, आप कभी भी जो इस प्रकार का प्रश्न पूछे, सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी कौन है, बढ़ते क्रम में जमाइए, घटते क्रम में जमाइए, ये सारा मैं आपको आज ट्रिक्स के माध्यम से बताने वाला हूँ। अब आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको इसमें पूछे, अगर यही प्रश्न था, अगर यही प्रश्न है, अगर पूछे सबसे छोटी इकाई क्या, इन्हीं प्रश्न में पूछ रहे सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई आप यहाँ पे बताना निबल। क्या बताओगे दोस्तों, सबसे छोटी इकाई निबल बताओगे। सबसे बड़ी इकाई की पूछे, सबसे बड़ा इकाई क्या होगा, यहाँ पे GB होगा। क्या होगा दोस्तों, GB गीगाबाइट होगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला पूछे निबल के बाद अगली यूनिट कौन सी होगी, बाइट होगी। क्या होगी दोस्तों, बाइट्स। और बाइट के बाद अगली यूनिट कौन सी होगी, देखिए दोस्तों, वो होगा किलो बाइट। क्या होगा दोस्तों, किलो बाइट। मतलब ये क्रम इस प्रकार का बनेगा।
ये क्रम इस प्रकार का बनेगा, सबसे छोटा निबल, उसके बाद बाइट, बाइट के बाद केबी और केबी के बाद अगला क्या आता है इस प्रश्न में क्या है उसके हिसाब से। ऐसे तो केबी के बाद एमबी आएगा, एमबी के बाद जीबी आएगा, इस प्रश्न के हिसाब से क्या आएगा भी, तो यहाँ पे जीबी आएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो आपने नाम सुने हुए, अच्छी बात है, यहाँ तक आपके नाम सुने हुए, अच्छी बात है। मेगाबाइट्स क्या होता है, जीबी क्या होता है, केबी क्या। अगला प्रश्न आप बताना, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न का सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का जवाब सही देंगे। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मैंने यहां पे लिखा बीबी, यहां पे लिख दिया मैंने जीबी, यहां पे लिख दिया मैंने जेडबी और यहां पे लिख दिया मैंने पीबी। जल्दी से बताइए, प्रश्न वही है आपके सामने। क्या प्रश्न है, मेमोरी जो इकाइयां दे रखी है उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए भाई, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। मैं आप सबके कमेंट्स देख रहा हूं। सबको गुड इवनिंग दोस्तों। अगर आज की क्लास मजा आ रहा है, शानदार समझ में आ रहा है, प्लीज इसको शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा शेयर करेंगे, संख्या बढ़ा दीजिए, आज जल्दी से 200 प्लस कर दीजिए जल्दी से। कल भी आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, परसों वाला वीडियो 4-5 हजार लोगों ने देखा, कल वाला वीडियो भी आज 3500-4000 लोग देख चुके हैं। और जल्दी से जितना लाइक कर सको, जितने भी लाइव स्टूडेंट्स जुड़े हो मेरे से, जितना ज्यादा सपोर्ट करें आप मेरे को, वो सभी इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें पता चलता है कि हाँ हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ फायदेमंद कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के जो हम मेहनत करें वो स्टूडेंट के बहुत ज्यादा फायदेमंद हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, बात करते पर यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर इनमें से आपको पूछे सबसे छोटी इकाई क्या, इनमें से आपको सबसे पूछ लिया सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई आप क्या बताएंगे, जीबी बताएंगे। सबसे छोटी, सबसे छोटी क्या होगी, जीबी होगी। उसके बाद सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी यहाँ पे क्या होगी, देखो दोस्तों जेडबी क्या होगा, जेडबी बोले तो जेटाबाइट, जीबी बोले तो गीगाबाइट। सबसे बड़ी इसमें से क्या हो जाएगी, जेडबी जेटाबाइट हो जाएगी। उसके बाद जेबी के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों पीबी आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, बीबी हो जाएगी। ब्रॉन्टोबाइट क्या हो जाएगा, ब्रॉन्टोबाइट। अभी मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक्स में आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, जीबी। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, बीबी। बीबी बोले तो ब्रॉन्टोबाइट क्या हो जाएगा, ब्रॉन्टोबाइट हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख देना आप जेडबी। ये सबसे छोटी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। उसके बाद जीबी के बाद क्या आएगा, वैसे तो टीबी आता है लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से क्या आएगा, पीबी आएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, जेडबी आएगा। जिन जिन स्टूडेंट इस क्रम में जवाब दिया, ये क्रम आपका बढ़ता हुआ क्रम है। कैसा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। तो सभी स्टूडेंट्स को बधाई जिसने ऐसा जवाब दिया। अब आप कहोगे सर आपको कैसे याद हुआ, ये क्रम किस प्रकार याद करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब आपके सामने एक ट्रिक्स आएगी, अब आपके सामने एक ट्रिक्स आएगी, उसका जवाब देना है। अब देखिए दोस्तों, इस ट्रिक शुरू करने से पहले इसको एक बार शेयर कर दीजिए। मैं चाहूंगा इस ट्रिक के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जो आपके सामने कंप्यूटर टीचर खड़ा है उसमें पढ़ाने में कितना दम है। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगे, आप मेमोरी यूनिट्स याद हो जाए, तो जी जान लगा देना इस वीडियो को शेयर करने में। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे, किस प्रकार के आप मेमोरी यूनिट्स, जितने भी मेमोरी यूनिट, आप मैंने काफी स्टूडेंट्स को बेटा पूछा मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या आती है, जीबी, टीबी या पेराबाइट्स या पेंटाबाइट्स तक बताएंगे। उसके आगे भी बहुत सारी मेमोरी यूनिट्स होती है, काफी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता ये मेमोरी यूनिट्स कहाँ तक होती है। बस टेराबाइट्स पेंटाबाइट्स तक पढ़ लिया, बस खत्म हो गया। अरे उसके आगे भी होती है। उनमें से सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, ये आज अपन बात करने वाले हैं। तो प्लीज दोस्तों, आपके सामने अब आपके सामने ट्रिक आ रही है। उस ट्रिक आने से पहले इस वीडियो को जितना शेयर करना है शेयर कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, ट्रिक कैसे याद करनी है आपको, मेमोरी यूनिट्स याद करने की ट्रिक देख लीजिए दोस्तों। निबल, बाइट, किलोमीटर। निबल, बाइट, किलोमीटर गणेश टेम्पल से पीजी, इसको आप क्या पढ़ेंगे, पीजी। और बीजी, इसको आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बीजी। ये आपके सामने ट्रिक लिखी मैंने दोस्तों। एक बार साथ साथ आप भी
मन में बोलिए जल्दी से, निबल बाइट किलोमीटर, निबल बाइट किलोमीटर गणेश टेम्पल से पीजीबीजी है। जल्दी से 4-5 बार इसका पढ़ लीजिए। निबल बाइट किलोमीटर गणेश टेम्पल से पीजीबीजी है। क्या है दोस्तों? निबल बाइट किलोमीटर गणेश टेम्पल से पीजीबीजी है। ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही इजी है। 2-4 बार आप पढ़ोगे, 2-4 बार याद कर लेना, आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलने वाले दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं निकलने वाला हूँ। यहाँ पे निबल का मैंने निबल लिखा, यहाँ पे बाइट का मैंने बाइट लिखा। इस ट्रिक को समझा रहा हूँ, देखो इस ट्रिक का एक्सप्लेन कैसे करना, आपको मेमोरी यूनिट्स याद कैसे करनी है। और ये जो लाइन दे रखी है ये बढ़ता हुआ क्रम में, सबसे छोटा सबसे पहला जाएगा, उसके बाद ये बढ़ता हुआ क्रम में सबसे जो बड़ा है सबसे लास्ट में आएगा। किस प्रकार आपको याद करना है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस जो ट्रिक्स है इसका मतलब क्या है। तो देख ली दोस्तों, निबल के नीचे में निबल लिखा, बाइट का बाइट लिखा, जहां पे किलो है वहां पे आपको लिखना है केबी। क्या लिखना है दोस्तों? केबी। केबी का पूरा नाम होता है किलो बाइट्स। क्या होता है? किलो बाइट्स। यहाँ पे मीटर लिखा, मीटर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एमबी। क्या याद रखना आपको? एमबी याद रखना। एमबी बोलो तो मेगाबाइट। क्या है? मेगाबाइट। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे गणेश आया। अरे गणेश जी को याद करो, गणेश टेम्पल हमारे जोधपुर में गणेश टेम्पल बहुत ही फेमस है। जो भी जोधपुर के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे, जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप भी अगर जोधपुर आओ तो एक बार गणेश टेम्पल जरूर देखें। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे गणेश की बात करते हैं तो गणेश का यहाँ पे बनेगा जीबी। क्या बनेगा दोस्तों? जीबी बनेगा। जीबी बोले तो गीगाबाइट। क्या बनेगा? गीगाबाइट। उसके बाद टेम्पल की बात करें तो टेम्पल से बनेगा आपके टीबी। क्या बनेगा दोस्तों? टीबी बनेगा। टेराबाइट। क्या बनेगा दोस्तों? टेराबाइट बनेगा। उसके बाद बात करते हैं पी की, तो पी से बनेगा पीपी। पीपी बोले तो पेंटाबाइट। उसके बाद ईबी, ईबी से क्या बनेगा? एक्साबाइट। एक्साबाइट अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला आगे और एक्साबाइट। उसके बाद क्या बनेगा दोस्तों? जेडबी। जेडबी के बाद, जेडबी का मतलब होता है जेटाबाइट। क्या होता है दोस्तों? जेटाबाइट होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों वाईबी, और वाईबी का मतलब होता है योटाबाइट। क्या होता है? योटाबाइट। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी आया। बी का मतलब क्या होता है? ब्रॉन्टोबाइट। अभी एक प्रश्न आया था, वहां पे जेड भी था, बी भी था। पहले मैंने गलती से ये जेड भी बताया, उसके बाद देखिए मैंने बताया था वापस बीबी बताया। तो क्या देखो, जेड बी के बाद आ रहा है, मतलब बीबी बड़ा होगा, ब्रॉन्टोबाइट। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जी, उसको क्या लिखना है? जीपीपी। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बताई थी, वो बिट बताई थी। उसके बाद कौन सी होती है? निबल होती है। निबल के बाद क्या आता है दोस्तों? बाइट आता है। बाइट के बाद किलो बाइट आता है। उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रॉन्टाबाइट और जीपीपी। मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या बताई मैंने दोस्तों? मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई बताई थी, वो आपको बताई थी जीपीपी। जीपीपी बोले तो जियोबाइट। अरे क्या बताया था दोस्तों? जियोबाइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये ट्रिक जो मैंने बताई ये बढ़ते हुए क्रम में, अब आपको बढ़ते हुए क्रम में याद है तो ऑटोमेटिक घटता हुआ क्रम याद हो जाए, इसका उल्टा कर देना। क्लियर दोस्तों? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिनको ये ट्रिक अच्छी लगी है, जिनको ट्रिक अच्छी लगी है, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। अब आगे देखिए दोस्तों, यहां पे तो ये हो गया, अच्छी बात है। अब आगे मैं किस प्रकार बताने वाला आपको देख लीजिए दोस्तों। आगे देखो, ये जो एक तो ये ट्रिक की जो लाइन बताई मैंने, एक लाइन ये और 3 पॉइंट्स जो पहले सबसे पहले बताए थे, 3 पॉइंट्स वो है। एक ये ट्रिक याद कर लो, मेमोरी यूनिट का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, चाहे छोटा पूछो चाहे बड़ा पूछो, चाहे कैसा घुमा फिरा के प्रश्न पूछो, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला। क्लियर दोस्तों? आगे देख लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूं देख लीजिए। यहाँ पे अगर आपको क्या पूछे, अगर आपको कंप्यूटर में दे दिया 0 और 1 क्या होता है, ध्यान से समझना इसको। 0 और 1 क्या होता है, तो 0 और 1 को आपको बताना है, बिट बताना है। क्या बताना है दोस्तों? बिट बताना है। क्या बताओगे? बिट बताओगे। बिट कह सकते हैं आप, बाइनरी डिजिट कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने पॉइंट्स बताया था आपको, सबसे जो पहला पॉइंट बताया था मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे पहले क्या आ गया? बिट आ गया दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपने क्या 4 बिट्स मिलाए, अगर आपने क्या 4 बिट्स का ग्रुप बनाया, जब आप 4 बिट्स मिलाते हैं, 4 बिट्स का ग्रुप कैसे, तो बिट क्या होता है? बिट होता है 0 और 1। अगर आपने क्या ऐसे 4 बिट का ग्रुप बना दिया, ये 4 संख्या है आपके 0 और 1 के रूप में, ये क्या है? एक
प्रदर्शित करती है। क्या है? एक निबल बताती है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको पूछे 4 बिट बराबर क्या होता है तो आपको बताना एक निबल। क्या होता है दोस्तों? एक निबल होता है, या आप कह सकते हैं आधा बाइट। क्या कह सकते हैं दोस्तों? आधा बाइट। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे एक निबल क्या होता है तो आपको बताना 4 बिट का जो ग्रुप होता है, 4 बिट का समूह होता है, 4 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? एक निबल बनाते हैं। या 4 बिट मिला के क्या बनता है? आधा बाइट बनता है। क्या बनता है दोस्तों? आधा बाइट बनता है, हाफ बाइट कह सकते हैं आप। आगे देखिए दोस्तों, अब आधा बाइट जो आपका है, ये जो आधा बाइट है वो 4 बिट से बन गया जब मैं यहाँ पे 8 बिट्स कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पे 8 बिट्स कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 बाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 बाइट। अरे इस भाई लोगों को समझ में आ रहा है? जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन दोस्त स्टूडेंट जुड़े हुए, प्लीज इसको एक बार शेयर कर दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, 8 बिट्स बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है, या आप यहाँ पे 2 निबल्स भी कह सकते हैं। एग्जाम में प्रश्न आएगा 1 बाइट में कितने बीट होते हैं? एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है? 1 बाइट में कितने बीट होते हैं? ये प्रश्न लास्ट पटवार में पूछा गया है। लास्ट पटवार में प्रश्न पूछा गया है 1 बाइट में कितने बीट होते हैं, तो कितने बीट्स बताएंगे भैया आप? मतलब क्या बताएंगे? 8 बीट्स होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप क्या करते हैं 1024 बाइट्स को मिलाते हैं, देखो अब ये ऑटोमेटिक आएगा। 0 1 के लिए बीट यहाँ पर आया, बीट का निबल बनाया, उसके बाद क्या होगा? या तो आप क्या कह सकते हैं 4 का 8 बीट किया मैंने, उसके बाद बाइट बना। अब जो ये कई ऑटोमेटिक आप आगे यहाँ पे लेकर आना, और इसके बराबर क्या होता है वो आप यहाँ पे लिखते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों? 1024 लिखा। एग्जाम में एक बार प्रश्न ये पूछ लिया था 2 की पावर 10 बाइट बराबर क्या होता है? 2 की पावर 10 बाइट्स बराबर क्या होता है? अब कंफ्यूज हो गए कि आपने एग्जाम में आपने बुक्स में ये पढ़ा कि 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है, ये तो पढ़ लिया, लेकिन आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया। क्या पूछा? देखिए दोस्तों, 2 की पावर 10। क्या प्रश्न पूछा? 2 की पावर 10 बराबर क्या होता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? अरे 2 की पावर 10 इसको आप सोल्व करेंगे, 2 की पावर 10 को सोल्व करेंगे तो आपके सामने वही आंकड़ा आएगा जो 1024। 2 की पावर 10 बोलो चाहे 1024 बोलो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अगर आपने क्या किया 1024 बाइट्स मिलाए तो क्या होगा दोस्तों? इसका 1 किलो बाइट। क्या होगा दोस्तों? 1 किलो बाइट। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप क्या करते हैं 1024 KB मिलाया, अगर आप 1024 किलो बाइट्स मिलाते हैं तो क्या बनेगा? 1 मेगाबाइट। क्या बनेगा दोस्तों? 1 मेगाबाइट। और अगर आप क्या करते हैं 1024 MB की बात करते हैं, वो ट्रिक देख लीजिए आप। अगर आपने साथ साथ लिखी है तो देख लीजिए, ऑटोमेटिक सीक्वेंस में एक नहीं है, ये आप लास्ट में देख लेना। ये जो मैं सीक्वेंस बनाने वाला ऑटोमेटिक उस ट्रिक के हिसाब से ही है। देख लीजिए यहाँ पे किलोमीटर बताया था, किलोमीटर के बाद यहाँ पे किलो बाइट्स बताया था, मीटर का मेगाबाइट्स बताया था मैंने आपको। उसके बाद क्या होता है? गणेश टेम्पल मेगाबाइट्स को देख लो, यहाँ पे ये MB है, MB को जैसे ही मैं मिलाऊंगा यहाँ पे 1 गीगाबाइट आ जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 गीगाबाइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर दोस्तों? अब आगे समझना देखो, अगर आप क्या करते हो 1024 GB मिलाते हैं, अगर आप 1024 GB मिलाते हैं तो क्या बनता है? देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको TB तक तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि बाइट होता है, बाइट के बाद आप KB कह सकते हैं, मेगाबाइट्स कह सकते हैं, उसका GB कह सकते हैं, GB का TB होता है। क्योंकि TB तक अपन यूज करते हैं, कई कंप्यूटर में आज TB तक मेमोरी भी होती है, लैपटॉप पे TB तक मेमोरी होती है, तो जहाँ तक अपना यूज होता है अपन याद रख सकते हैं। लेकिन आगे वाली चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, तो आगे आपको केवल 2 वर्ड याद करने हैं। क्या याद करना है? PG और BG। ये 2 वर्ड आपको याद करने, केवल PG और BG। क्या याद करेंगे? PG और BG। क्लियर दोस्तों? अब उसके बाद देखिए दोस्तों, तो आपने GB की बात कर ली थी। अगर आपने क्या किया 1024 GB मिलाया, अगर आप 1024 GB मिलाते हो तो क्या बनेगा? 1 टेराबाइट। क्या बनेगा दोस्तों? 1 टेराबाइट बनेगा। और अगर आपने 1024
अब देखो टेराबाइट्स तो मैंने बताया था, आपको याद हो जाती है। वैसे आप देख लीजिए वहां पे निबल बाइट किलोमीटर गणेश टेम्पल से, अरे गणेश ये रहा गणेश जीबी टेम्पल, ये रहा टीबी टेराबाइट्स। देखो आया नहीं है, अगला अगला देख लीजिए। उसके बाद मैंने बताया था गणेश टेम्पल से पीजी बीजी है, PEZY इसको अपन पीजी पढ़ेंगे, अरे बीजी इसको अपन बीजी पढ़ेंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है 1024। अगर आप टीबी मिलाते हैं तो टी के बाद क्या आता है, सीधा टेम्पल, गणेश टेम्पल से पीजी बीजी पी आएगा तो 1 पेंटाबाइट क्या होगा दोस्तों, 1 पेंटाबाइट होगा। और अगर आप 1024 पीबी मिलाते हैं तो क्या आएगा 1 EB। अरे EB बोले तो एक्साबाइट, क्या होगा दोस्तों एक्साबाइट। और अगर आपने 1024, अरे देखो जहां पे भी 1024 लिखे इसका मतलब आप समझ लेना 2 की पावर 10। क्या समझोगे दोस्तों 2 की पावर 10। अगर आपने क्या किया 1024 EB को मिलाया तो E के बाद क्या आ रहा है, Z आ रहा है तो 1 जेटाबाइट क्या आ जाएगा दोस्तों 1 जेटाबाइट। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, अगर आपने 1024 Z भी मिलाया, अगर आपने 1024 Z भी मिलाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 योटाबाइट। देख लीजिए Z के बाद क्या आ रहा है, Y आ रहा है, अरे Y का मतलब होता है योटाबाइट। क्या होता है दोस्तों योटाबाइट होता है। क्या होता है दोस्तों योटाबाइट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो टेरा पेंटा एक्सा, उसके बाद जेटा और उसके बाद योटा। क्लियर दोस्तों। आगे देख लीजिए अगला क्या होगा, अगर आपने 1024 Y भी मिलाया, अगर आपने 1024 Y भी मिलाया तो क्या होगा दोस्तों 1 Y के बाद क्या आ रहा है B आ रहा है ब्रोंटोबाइट। क्या होगा दोस्तों 1 ब्रोंटोबाइट। और अगर आपने 1024 BB को मिलाओ तो सबसे पहले लास्ट में क्या आया था PG BG है, अरे जी B का मतलब ब्रोंटो बताया, G का मतलब GPB जियोबाइट। और मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या बताई दोस्तों मैंने, क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 जियोबाइट। जो मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है यहाँ पे लिख देना ये जियोबाइट, जियोब लिख देना और लिख देना सबसे बड़ी इकाई। जब बिट हो बिट के आगे लिख देना बिट 0 और 1 हो तो उसको अपन बिट बोलते हैं, और बिट को अपन बाइनरी डिजिट भी कह सकते हैं, सबसे छोटी इकाई। जब बाइट की बात तो बाइट में लिखते हैं डाटा सूचना और एक अक्षर को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई, और सबसे बड़ी ये रही। और उसके बाद मैंने आपको ये सीक्वेंस से बता दी है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों आज जो ये ट्रिक बताई मैंने आपको, ये समझ में आई कि नहीं है, बताइए जल्दी से बताइए। ये जो आपको मैंने ये ट्रिक बताई समझ में आई कि नहीं आई, अच्छी लगी कि नहीं लगी है। जितने ज़्यादा आप कमेंट्स कर, देखो जो भी एक्चुअल चीज़ आप मेरे को कमेंट्स करके बता दी, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया मैं और अच्छा प्रयास करूंगा आपको समझाने का। और थोड़ी मेरी बोलने की स्पीड है तो इसको मैं थोड़ा कंट्रोल करने का काम करूंगा, प्रयास करूंगा कि थोड़ा इसको और स्पीड कम रखूं मेरी, ठीक है। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं मेरे ये चीज़ को बहुत ही अच्छा समझे, शानदार तरीके समझे, कभी नहीं भूले वो। उनके एग्जाम में प्रश्न जो भी आए जो इस क्लास की वजह से उसके सारे प्रश्न, एक प्रश्न में आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ये किस प्रकार का प्रश्न पूछा है तो देख लीजिए आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न किस प्रकार का पूछा गया है। वो ट्रिक अगर आपने यहाँ पे लिखी है, अगर आपको याद है तो उस ट्रिक के माध्यम से बता देना कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, क्या होगा। देख लीजिए दोस्तों प्रश्न किस प्रकार का पूछा, निम्न में से मेमोरी इकाई नहीं है। एग्जाम में प्रश्न ये दे दिया आपको, निम्न में से मेमोरी इकाई नहीं है। मैं क्या दे रहा हूं यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन दे दिया आपके सामने। मैंने KB दे दिया, मैंने GB दे दिया, मैंने यहाँ पे CB दे दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया BB दे दिया। आपके सामने प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से मेमोरी इकाई नहीं है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए। अगर आपको वो ट्रिक अच्छी लगी है, वो मैंने बढ़ते हुए क्रम में बताया था, सबसे छोटा सबसे पहले बताया था। जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए वो याद कर लेना, और ये अगली लाइन बताई मैंने ट्रिक वाली, वो भी आप याद कर लेना, शानदार अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों, निम्न में से सब मेमोरी यूनिट्स नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे छोटी का बिट बताया था। उसके बाद सीधे अपन ट्रिक्स पे आते हैं। ट्रिक्स में मैंने क्या बताया था, निबल, देख लीजिए निबल यहाँ पे है क्या, निबल तो नहीं है, ठीक अच्छी बात है। उसके बाद निबल बाइट
निबल बाइट किलोमीटर, किलो का बताया था मैंने, केबी, केबी यहाँ पे होती है, मीटर, एमबी देखो एमबी तो नहीं कोई बात नहीं, उसके बाद किलोमीटर। गणेश टेम्पल से, गणेश देखो जीबी आ गए यहाँ पे, टेम्पल टीबी देखो यहाँ पे नहीं है, गणेश टेम्पल से पीजी बीजी है, PEZY देखो ये PEZY देखो, इनमें से कोई है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। आगे देख लीजिए दोस्तों, बीजी है, ये बी ब्रॉन्टोबाइट, ये जी जियोबाइट, देख लीजिए दोस्तों बी, ये भी आ गया इस ट्रिक के अंदर, देखो ये भी आ गया, निबल वाइट किलोमीटर ये भी आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीबी आया क्या दोस्तों? अरे यहाँ पे सीबी आया क्या? प्रश्न क्या पूछा आपको? निम्न में से ये 4 इकाई आपके सामने दे के इनमें से मेमोरी इकाई नहीं है, कौन सा पूछा? नहीं है। क्या जवाब देंगे आप? सीबी, ये कोई मेमोरी नहीं होती है। अरे कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता आपको। अगर आपको जो ये ट्रिक बताई मैंने, अगर आपको ये ट्रिक याद है, निबल वाइट किलोमीटर गणेश टेम्पल से पीजी बीजी है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। प्लीज दोस्तों जितने ज़्यादा शेयर करना है कर दीजिए, और जितनी मेहनत करनी है, जितनी मेहनत करनी है अभी कर लो, दिन रात एक कर दो। अरे एक बार नौकरी लगा दो, एक बार सरकार के घर पे चले जाओ, उसके बाद माँ बाप की खुशी देखो आप। अरे एक बार सफल हो जाओगे 100% गारंटी कर दो, उसके बाद माँ बाप की खुशी देखना, माँ बाप के चेहरों पर कितनी खुशी होती है अपने माता पिता की, बहुत खुशी मिलती है उनको, जिनकी समझ जाती है उनका जीना, उनका इस जन्म तो सफल हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे। तो दोस्तों आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं। जितने ज़्यादा उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा आप लाइव आएंगे, जितने ज़्यादा आप वीडियोस देखेंगे, ये क्लास कंटिन्यू होने वाली है। और अगर आप क्लासेस कम देखेंगे तो ये क्लास कंटिन्यू नहीं होगी भाई। जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मेरी बात को सुन पा रहे हैं, अभी वीडियो ख़त्म होने के बाद, जैसे ही आप क्लास खत्म हो जाए उसके बाद इसको जितना लाइक करना है, जितना शेयर करना है, जितना सब्सक्राइब करना है, जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आशु सर आपके लिए बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हम हमारी जो टीम है इसका एक ही टारगेट है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वजह से बच्चों का सिलेक्शन हो। आपकी खुशी का कारण हम बनना चाहते हैं कि हमारी वजह से बच्चों की खुशी हमें ली है, बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बच्चों के माँ बाप की खुशी हम देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमारी टीम का पूरा मनोबल बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। क्लियर दोस्तों? आप शेयर करो, ऑटोमेटिक बच्चे आएंगे। और अगर आपको मैंने पढ़ाया है बहुत ही अच्छा लगा, आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिक बताई मैंने, आपकी ये 3 क्लासेज ली, आपके 3 क्लासेज यूजफुल है कि नहीं, बहुत ही शानदार हुई कि नहीं है। प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की मिस्टेक लगती है कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन किस प्रकार समझाया आपने, आप कमेंट्स करके बताएंगे, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। और लगभग मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूँ, सबका धन्यवाद, थैंक्स बोलता हूँ मैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप क्लास को कंटिन्यू देखते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको शुभ रात्रि, नमस्ते, जय हिंद।